श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आज्ञा चक्र की शक्ति के विषय में बात करेंगे। आज्ञा चक्र के बिना हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह हमारे शरीर का मुख्य संचालक है। जब तक इसे साधित न किया जाए, हमारे मन की चंचल तरंगें एक बिंदु पर कभी केंद्रित नहीं होती हैं। अगर मनुष्य को किसी भी कार्य में असफलता मिलती है, तो इसी आज्ञा चक्र को अनियंत्रित होने से कारण से मिलती है। अगर यह नियंत्रित है, तो किसी की क्या औकात कि वह इसके विपरीत चला जाए। शनि और मां काली की तरंगे मन को अपने प्रभाव में लेती है, तो हमारी दिनचर्या अस्तव्यस्त हो जाती है। अगर आज्ञा चक्र एकाग्र हो, तो यह शक्तिशाली तरंगे भी इसके अधीन हो जाती है। आत्म सिद्ध का यही मुख्य देवता है। जो लोग इसे तांत्रिक विधि से सिद्ध करना चाहते हैं, उसे रुद्र की सिद्धि करनी चाहिए। सामान्य लोगों को लिए भी रुद्र की शक्ति को केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। मंत्र की भी शक्ति इसके बाद ही काम करेगी। तंत्र में एक किदंबती है कि किसी विशेष मंत्र को किसी विशेष वृक्ष को नीचे या विशेष अनुष्ठान करके निश्चित संख्या में जाप करें, तो इसका यही अर्थ होता है कि मंत्र के भाव को जाप करते हुए एकाग्र करने का अभ्यास करें। पेड़ या हवन आदि का अनुष्ठान करने का अर्थ यह है कि विशेष भाव से तरंगों को वातावरण में भी सम्मिलित करें। प्रत्येक वृक्ष की प्रकृति होती है कि वह विशेष प्रकार की तरंगे उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव से शरीर से भी कोई न कोई तरंग अत्यधिक होती है। जैसे भैंसे में काली की तरंगे अधिक होती है और बकरे में दुर्गा की, खरगोश में की तरंगे अधिक होती है, पर उसमें सरस्वती की भी तरंगे होती है। इसी प्रकार प्रत्येक जड़ी बूटियों और समिधाओं की लकड़ी का भी ऐसा ही महत्व है। और इन सब तरंगों को प्राप्त करके मानसिक तरंगों से किसी भी लक्ष्य को प्रेषित करने से तंत्र का चमत्कारी प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। बहुत से धर्म प्रचारक भी हिंदू धर्म से बारे में इसके ज्ञान विज्ञान की आलोचना करते दिखते हैं। हमारी सरकार व यूरोपियन मानसिकता से ग्रस्त विद्वान कहलाने वाले तथाकथित लोग भी उन बेहुदी आलोचनाओं का समर्थन करने लगते हैं। ये अन्वेषण नहीं करते, जानना नहीं चाहते, बिना जाने बिना सोचे आलोचना करते हैं। तर्कपूर्ण विवाद बंद हो चुका यह विचित्र युग है। हर व्यक्ति अपना अपना राग अलाप रहा है। अब इसका निर्णय कैसे हो सकता है कि सत्य क्या है? परमगुरु अलख सोमरस आधुनिक युग में इसका अर्थ मदिरा से लग्या जाता है। योगी, तांत्रिक, देवता सभी इसका पान करते हैं। मूर्खता का नाम ही आधुनिक ज्ञान है। ये सोमरस यानी शराब किस्म का पेय है, जिसे पीते ही मादकता आती है और वे परमानंद में डूब जाते हैं। यह है आधुनिक व्याख्या। सिर के ऊपर खोपड़ी में एक गड्ढा होता है, यहाँ स्पंदन होता रहता है। यही से वह मूल तत्व या परमात्मा अंदर पंप होता है, जिससे हमारा शरीर जीवित रहता है। बच्चों में यह स्पष्ट दिखाई देता है। योगी, तांत्रिक, सिद्ध महात्माओं के कपाल में भी यह स्पष्ट रहता है। शेष मनुष्यों में यह कड़ा हो जाता है। परंतु आप इस पर ध्यान लगाकर इस बिंदु को तलाश करेंगे तो स्पष्ट अनुभूत करेगा। यहाँ से जो तरंग निकलती है वह आधागोरी या महामाया है। योगियों ने इसी सोम अर्थात चंद्रमा से पंप होने वाले मूल तत्व को सोमरस कहा है। यह अमृत है, इसी से जीवन है और जीवन की तमाम अनुभूतियां हैं। यह शरीर में जाकर शरीर के अनुसार गुणों में परिवर्तित हो जाता है। कपाल में इस बिंदु की सिद्धि से आयु की वृद्धि और सिद्धों को इच्छा, मृत्यु व चेतना का तीव्र हो जाना, व्यापक होना, सोहन की विलक्षण शक्ति, श्वासों का बिना प्राणायाम खुल जाना, दृष्टि की शक्ति बढ़ जाना, गंभीर लोगों से छुटकारा आदि हो जाते हैं। यदि साधक किसी से लिए अच्छे भाव से चिंतन करे तो विश्व में वह कहीं भी हो तो उसका भला होगा। अगर बुरा भाव करे जो सामान्यतया इसका साधक करता नहीं है तो बुरा होगा।
मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।